करो ऑन। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको टेबल भेजी है अभी ग्रुप में, जो टेबल भेजी है प्लीज उसको अच्छे से याद करो, उसमें से काफी चीज आपके पेपर में पूछी जाएगी। अब मैं आपको मैकेनिज्म कराने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म से पहले मैं आपको एक जनरल चीज दिखा दूं, जनरल एक रिएक्शन का टाइप दिखा दूं, फिर मैकेनिज्म करते हैं। तो पहले फटाफट जनरल टाइप दिखा देते हैं आपको कि ये रहा एक बेंजीन, और बेंजीन में वैसे तो हर कार्बन पे 6 के 6 कार्बन है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको दिखा रहा हूँ स्पेसिफाई करके, क्योंकि मुझे इसी से काम है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ये ले लिया ENU। अब ये ENU क्या है, यहाँ पे E फॉर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और NU मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, नेगेटिव को कौन प्यार करेगा, जो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। अब न्यूक्लियस कैसा है, तो न्यूक्लियस तो भाई पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को कौन प्यार करेगा, जो नेगेटिव होगा। तो जनरली ये लोग नेगेटिव वाले होते हैं, या फिर इन पे लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इस तरीके से। तो या तो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पर इन पे लोन पेयर जरूर होगा अगर ये न्यूट्रल है तो। और ये तो पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। बाकी धीरे धीरे आएगा कोर्स में तो हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे हमला करेगा बेंजीन रिंग पर, और यहां से ये H+ बन के बाहर आएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाके इस पे हमला करेगा इधर। तो देखो दिखेगा कैसे, बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चिपक चुका है, और ये H न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से आराम से आप देख लो। ये एक बेसिक प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इसको हम और एनालिसिस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, इसका अब मुझे काम नहीं है, करो जल्दी। चलो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं लाइट जला देता हूँ, थोड़ा सा मुझे अंधेरा सा दिख रहा था, ठीक, इसे आप मिटा देते हैं। अब आ जाओ यहाँ, देखो पहला स्टेप होता है बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब देखो ये भी पूछ सकता है आपसे पेपर में कि भाई साहब जो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस करा रहे हैं, इनका जब आप मैकेनिज्म कराते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है। तो पहले आप कहोगे जी पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनाएंगे, देखो बड़ा प्यारा है, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, बहुत कुछ पुराना भी मिलेगा। ClCl, इस तरीके से हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन। और आप लेकर आ रहे हैं बेटा AlCl3, ये लेकर आए। अब AlCl को थोड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो एल्यूमिनियम का कहां बनाए, यही बनाते हैं नीचे। एल्यूमिनियम का एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, इस तरीके से बॉन्ड है ये, क्लियर। थोड़ा और देखो तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सॉरी 10, हाँ इसी तरीके से होता है ना, ओ सॉरी ये होता है 3p1, 13 होता है ना, देख लो चेक कर लो, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनके डब्बे बना रहा हूं मैं, ये देखो 3s2 का ऐसे डब्बा बनेगा, कुछ याद करो, VBT याद आ रहा होगा आपको, 4th चैप्टर VBT। और ये रहा 3p, 3p के 3 डब्बे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें 2 भरे। कोई बच्चा मुझे बताओ VBT के हिसाब से यहाँ पे कितने बॉन्ड बनने चाहिए अभी। 3 नहीं 3 सर, एक, हाँ एक्साइटमेंट से पहले बताओ, अभी बोला था मैंने, अभी मतलब अभी एक बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन आप देख रहे हो कि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे जरूर। और फिर हमें एक्साइटेशन का रूल पता ही है कि सेम क्वांटम नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं। तो 3 का 3 में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और ये यहाँ पे गया होगा, और ये इस प्रकार से आपका एक इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो 3 अनपेयर्ड है, तो 3 बार बॉन्डिंग हुई होगी, वो ओवरलैपिंग हुई होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग, और बॉन्ड बन गया होगा सिग्मा बॉन्ड। मैं वो क्लोरीन भी लिख देता हूँ, ये लो, एक क्लोरीन एक और क्लोरीन एक और क्लोरीन, ये ओवरलैपिंग हो गई इसके साथ, sp ओवरलैपिंग।
हाँ जी, नहीं sp नहीं, sp2, एक ऐसे दो p है, sp2 हो गया ना, ठीक है। यस ये हाइब्रिडेशन में हुआ होगा, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ये हाइब्रिडेशन कर रहा होगा इसने sp2, और फिर 3 नए डब्बे तैयार हुए होंगे, पर हम उसमें जा नहीं रहे, हम सीधा सीधा करा के दिखा रहे हैं आपको। अब मेरी मेन बात ये थी कि यहाँ पे आप देखो एक डब्बा खाली है, ये रहा, ये है वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। अब वेकेंट p ऑर्बिटल है और आप यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 6, देखो ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि एक p ऑर्बिटल खाली है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट इस भाई का, ठीक है, AlCl3 का। दूसरी बात बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, जो कोई एक मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, उसको कहते हैं लुईस एसिड। तो ये एक तरीके से लुईस एसिड भी है, लुईस एसिड, बिकॉज इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर। किससे गेन करेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके से टूटेगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा। हेट्रोलिटिक मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, एक होता था होमोलिटिक, होता था हेट्रोलिटिक। तो यहां से बनेगा Cl माइनस और Cl प्लस, ये Cl माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, और कहां अटैक करेगा? इस जगह पे, देखो ये रहा वो Cl माइनस, इस जगह पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट। और इस प्रकार से बॉन्ड क्या बन जाएगा? Cl प्लस, ये रहा, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? AlCl4 माइनस। ये माइनस किस पे आया है? एल्यूमिनियम पे आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं। और ड्राइंग दिखाऊं तो ये देखो 3 क्लोरीन पहले से ही थे, और ये वाला क्लोरीन कुछ ऐसा होगा। उम्मीद करता हूँ ये एरो आपको समझ आता है। एरो का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हों? क्लोरीन नहीं दिए हों, ठीक है जी। ये इस प्रकार से इसका है, आराम से चेक कर लो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई कि लुईस एसिड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो ले सके। तो देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए क्लोरीन से, और AlCl4 माइनस बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, आपको दिखा दिया। और ये Cl प्लस, अब ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि अब बदला लेने जाएगा, यानी अपने आप को ठीक करने जाएगा, क्योंकि Cl प्लस बहुत खतरनाक है। Cl माइनस होना चाहिए था, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, तुमने उससे खिंचवा दिए, तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा आक्रोश, गुस्से में है बंदा। अब जाके हमला करके अपने आप को ठीक करेगा। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लो पहले स्टेप का। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई डाउट है तो पूछो बेटा प्लीज। सर, जो ये आपने पुराना मुझे टॉपिक, ऊपर बताया ना, वो दोबारा बता दो। तो इससे पहले ये सब। तो जो Cl का बॉन्ड है वहां पे। अच्छा, ये ना देखो ऐसा होता है कि ये जो एरो है ये दिखाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, पर एक ही बंदा शेयर करता है। जैसे आपने सुना होगा कभी H3O प्लस, ये सुना होगा हाइड्रोनियम आयन। इसकी ड्राइंग आपको दिखाऊं तो ये ड्राइंग होती है इसकी, ऐसे इस प्रकार से इसकी ड्राइंग होती है। अब ये एरो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर। अपने जो 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बना दिया मैंने, ये रहा, 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन पे, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया H को, तो ये बन गया H3O प्लस। और ये H कहां से आया था? ये H प्लस बन के आया था इसके पास, H प्लस बन के आया था, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो अब ये बॉन्ड बन गया, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कुछ बच्चों कोई कंफ्यूजन? प्लीज पूछो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। सर स्कूल एक में बार कराया और से था, रिपीट कीजिए। पूरा रिपीट करें या कोई स्पेसिफिक टर्म? सर इलेक्ट्रोफाइल के बाद। इलेक्ट्रोफाइल के बाद? इलेक्ट्रोफाइल का तो कुछ बताया नहीं, ये बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर मैं फिर से, AlCl4 का फॉर्मेशन। अच्छा मैं फिर से ब्रीफिंग कर देता हूँ, सुन लो। ClCl थे, AlCl3 था, AlCl3 को मैंने पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इसका डॉट स्ट्रक्चर, फिर मैंने लिखा कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। अब सवाल उठता है कि कहाँ लेगा भाई, जगह भी तो दिखाओ सर, कहाँ ले रहा है। तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करी,
फिर आपको दिखाया कि देखो 3 अनपेयर्ड हैं तो 3 बार बॉन्ड बन गए और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये वो जगह है जहां पे Cl माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब शेयरिंग करेगा, लेकिन शेयरिंग में दोनों लोग शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक आदमी शेयर करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो Cl माइनस ने यहाँ डोनेट करे इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार से बन गया इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो लिखा AlCl4 माइनस और ये रहा AlCl4 का डायग्राम और ये रहा Cl प्लस, यहाँ से जो बच गया ये Cl माइनस ने हमला किया था, ये रहा AlCl4 माइनस, ये रहा ड्रॉइंग, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। इसको समझाने के लिए मैंने एक H3O प्लस का एग्जाम्पल उठाया था। अब बताओ ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छा, स्कूल में ऐसा, ये स्कूल में मैकेनिज्म वगैरह पढ़ाया है ऐसे या नहीं, या ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया था? मैं फालतू की मेहनत कर रहा हूँ पता चला। सर हम्म, सर ये AlCl4 पे माइनस क्यों आ गया नेगेटिव? अरे एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, लिए हैं, लिए हैं, लेते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक है, हाँ तो बता दिया करो, हाँ ना, हाँ सवाल पूछ के गायब हो जाती हो, हाँ ना बोला करो कि हाँ सर आगे समझ। अरे को बता सर दो स्कूल में इस लेवल से करा रहे हैं या मैं थोड़ा और लेवल हल्का कर दूं? मेरे स्कूल में तो अभी हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, चलो सर मेरे तो स्कूल में भी नहीं हुआ। सर मेरे में भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्कूल में नहीं हुआ है, जब ये स्कूल में होगा तो तुम्हारे पे पूरे पूरे चांस हैं कि तुम अपने नंबर बढ़ा सकते हो। जैसे ही टीचर कुछ बोले तुरंत बता देना। जैसे कोई टीचर नेमिंग पूछे, नेमिंग बता दी। टीचर ने कहा भाई एल्केन से वुड सिलेक्शन से क्या बनेगा, तुरंत बता दिया। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि ये चैप्टर स्कूल में नहीं हुआ और आपका होने वाला है। आप नंबर बढ़वा सकते हो अपने, बाकी आपके ऊपर है कितना आप याद रखते हो। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मुझे दूसरा स्टेप करना है, पहला स्टेप खत्म होता है। चलो मिटा रहा हूं। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग पे जाएगा हमला करने। ध्यान से देखिएगा कैसे हमला करने जाता है, ध्यान से देखो। ये रही आपकी बेंजीन रिंग, ये रही इस प्रकार से बेंजीन रिंग, ठीक। और ये रहा आपका Cl प्लस जो कि हमला करने गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। बेंजीन कैसा होता है? बेंजीन एक प्लेनर स्पीशी है, मतलब प्लेन में रहती है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में ट्राइंगल बनता है। वो ट्राइंगल बनता है वो छोड़ो, प्लेनर स्पीशी होती है, ऐसे समझो। प्लेनर स्पीशी है। ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं। पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। याद आ रहा है, करवा रखा है कि नहीं? यस सर। ठीक। तो अब क्या होता है कि प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और वहां पे Cl प्लस खड़ा है। वो Cl प्लस आएगा, देखेगा भाई यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो Cl प्लस यहाँ हमला करने आता है। अब जब Cl प्लस यहाँ हमला करने आएगा तो बेंजीन कहेगा रुको रुको रुको, तुम जो हमला करने आ रहे हो, मेरे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मेरे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से बंधे हुए हैं। मैं पहले अपना पाई बॉन्ड तोड़ता हूं, और तोड़ूंगा कैसे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखा के। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करा दो। अब आप बताओ, जब ये 2 यहाँ शिफ्ट कराओगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा जल्दी? नेगेटिव। और इस वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल सही जवाब। तो देखो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और सर, यहाँ पे आपका Cl चिपक चुका है। हाँ सर बोलो Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है इस पे? बेटा, अभी बताया तो कैसे ब्रेक हुआ, तो सारी कहानी खराब कर दी आपने। अभी तो समझाया था कि कैसे हुआ था। अच्छा सर नेगेटिव, अच्छा ओके सर। ध्यान दो, रिमझिम फोकस करो। अभी सारा स्टेप बताया तो सारा खेल ही खराब हो गया। यहाँ से हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ है, वैसे होमोलिटिक फिजन होना चाहिए था, लेकिन इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिटिक हो गया। क्यों? AlCl3 ने लालच दिया कि भाई मेरा वेकेंट ऑर्बिटल है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। तो Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के
ऐसे आ गया। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बचा क्या, Cl+, तो Cl+ को हमने यहाँ उतार दिया। ठीक है, यस सर। और तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही हो? सर ट्यूसडे से आऊंगी। ठीक है, और ट्यूसडे में ये आप यहाँ पे हो रहा है, ट्यूसडे में भी यहाँ पे हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है मतलब क्लास में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ कि बेटा इस जगह पे एक हाइड्रोजन भी बंधा हुआ है। आप ये भूले ना, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। मैं दिखा दूं, हर एक पे हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन 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 है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। मैं हर जगह का दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इस जगह का दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ काम है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल हमला कर चुका है, अटैक कर चुका है, वहां पे जाके लग चुका है। लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल हमला करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर आएगा। अब कौन सा बाहर आएगा वो देखते हैं। पहले देखो, सवाल ये उठता है कि सर ये तो न्यूट्रल, ध्यान सुनना, मैं पूरा लॉजिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज फोकस करना। ये सब आपके स्कूल में नहीं है, ये सब बुक्स में नहीं है, सीधा रिएक्शंस होती हैं बुक्स में। ध्यान सुनो, जो फील है वो फील नहीं होता बुक्स में। ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, इस पर कोई चार्ज नहीं था, दैट्स वाई ये नॉन पोलर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब ये चार्ज स्पीशी बन चुका है। न्यूट्रल स्पीशी हमेशा स्टेबल होती है, चार्ज स्पीशी कभी स्टेबल नहीं होती, और रिएक्शन आगे जब ही जाती है जब उसको फायदा दिखता है। अब बेंजीन यहाँ पे आ गया है और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये चार्ज स्पीशी बन गई है, अनस्टेबल हो गया। तो बेंजीन ने ऐसा क्यों करा? बेंजीन को पता था कि मैं Cl जोड़ूंगा तो मेरे पे प्लस आ जाएगा, लेकिन तब भी बेंजीन ने रिस्क लिया। क्यों लिया, वही आपको धीरे धीरे क्लियर करना है। तो पहली बात तो ये चीज स्टेबल कैसे हो रही है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज सर स्टेबल नहीं होता। कार्बन पे प्लस या नेगेटिव स्टेबल नहीं होता अगर वो sp3 कार्बन है तो। अगर वो sp कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है। याद करो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर, याद आया? यस सर। ठीक है, प्लीज रिवाइज करते रहो तभी दिमाग में रहेंगी चीजें। तो अब ये यहाँ पे स्टेबल कैसे पता है, रेजोनेंस की वजह से। अब रेजोनेंस कैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो प्लस सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का नुकसान कर दिया आपने। ये जो बिंदु थी इस कार्बन की थी, ये चली गई वहां। देखो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है, ये एज इट इज था। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, बस हो गया। अब अगेन देखो, प्लस सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई, अगेन रेजोनेंस हो सकता है और ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आएंगे और आपकी बार प्लस का चार्ज इधर आने लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही था, ये H, ये Cl और प्लस का चार्ज यहाँ। अब मुझे बताओ कि आपको अभी भी प्लस सिग्मा पाई दिख रहा है क्या? बताओ। नो सर। नहीं दिख रहा, तो अब रेजोनेंस नहीं होगा, इतना ही हो सकता था बस। पहले तो हम पूरी पूरी रिंग में घुमाते थे इलेक्ट्रॉन, याद करो, अब हो ही नहीं Yes, सकता, यस सर। आगे 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 कंडीशन ही नहीं लग पा रही है। तो अब क्या होगा, अब इसका हाइब्रिड तो बना दो। अब हाइब्रिड देखो कैसे बनाते हैं, ये इसका हाइब्रिड हो गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, और देखो डबल बॉन्ड इस जगह से लेके इस जगह तक घुमा है। तो ऐसे बनाओगे डबल बॉन्ड आधा, और बीच में लिख दो प्लस। आप चाहो तो प्लस यहाँ पे, इस कोने पे और इस कोने पे लिख सकते हो, क्योंकि देखो इस कोने पे आया है, फिर इस कोने पे आया है, फिर इस कोने पे। लेकिन बुक वाले जो है बीचों बीच लिख देते हैं, और इस पर्टिकुलर इस चीज का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यही है इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर फिर से एक और तैयार हो गया क्वेश्चन कि भाई साहब हेलोजिनेशन में इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ठीक, फ्री रेडिकल या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना। इसका एक और नाम दिया गया है एरेनियम आयन। एरेनियम आयन, और एरेनियम आयन से बहुत रेयर पूछता है, आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ज्यादा पूछता है। प्लीज ध्यान से देख लो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसमें बीच में बनता है। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ।
यस सर। यस सर। अब यहाँ तक होने के बाद अब थर्ड स्टेप सुनो क्या है। देखो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। रेजोनेंस में क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं घूम के यहाँ फिर यहाँ थोड़ी देर तक स्टेबल है। परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। परमानेंट तो इसको आपको वापस से इसको अपने आप को बेंजीन बनाना है। याद करो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि बेंजीन अगर रिएक्शन करते टाइम अपना डबल बॉन्ड तोड़ता है जो कि इसने यहाँ तोड़ा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो उसको रिटेन्ड कर लेता है। रिटेन मतलब वापस से ठीक कर लेगा। अब देखो कैसे ठीक करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा ये, हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाला लेके दिखा रहा हूँ। ये हुआ ऐसे, ये ऐसे करा इसने, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस का चार्ज, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। और अब ध्यान से सुनना बच्चों क्या होगा। ये जो आपने कैटलिस्ट लिया था AlCl3 ये आपको एज इट इज वापस भी करना है क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को तेज करवाना, ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो इन केस अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको वापस सही सलामत आपको देना होता है। तो देखो कैसे सही सलामत दोगे, यहाँ पे ये वापस से AlCl4 के पास ही जाएगा मदद मांगने की, भाई हम पॉजिटिव हैं तुम AlCl4 माइनस दिख रहे हो। तो क्या होगा ध्यान से सुनना, यहाँ का जो H है वो H प्लस बन के बाहर निकलेगा और ये H प्लस यहाँ पे जो Cl एक्स्ट्रा आ गया था लोन पे डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था नेगेटिव चार्ज वाला, वो Cl और ये HCl बन के बाहर, आपका AlCl3 वापस सही हो गया। जो AlCl3 बिगड़ गया था वो वापस AlCl3 बन चुका है। ठीक है, AlCl4 माइनस है AlCl3, यहाँ का Cl यहाँ H से हो गया। अब सुनो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे सर, तो ये जाएंगे यहाँ पाई बॉन्ड बनाने। और जब ये पाई बॉन्ड बना लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कंपाउंड, यहाँ और क्लोरीन। तो आप देख सकते हो कि बेंजीन कितना चतुर था। बेंजीन को पता था कि अगर मैं अपने यहाँ से Cl प्लस पर अटैक करवाऊंगा अपने ऊपर तो मैं ऐसा बनूंगा। लेकिन बेंजीन को फाइनल रिजल्ट भी पता था कि भाई साहब मैं रेजोनेंस लगवा के इस पे अटैक करवा के वापस से अपनी डबल बॉन्ड को रिटेन कर सकता हूँ, वापस से अपने आप को एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता हूँ। और एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में, इसीलिए अपने आप को हमेशा एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेगा और इसने कर भी दिया। इस प्रकार से मैकेनिज्म खत्म होता है। और आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब डाउट पूछिए, इसमें अगर कोई डाउट आपको आ रहा है किसी स्टेप में। मैंने हर एक चीज का लॉजिक दिया है कि ऐसा क्यों, कैसे, कब, क्या हो रहा है। क्वेश्चंस में आपसे आपके सामने डिस्कस कर लिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ देता हूं आपको ताकि ध्यान हो। अगर आप कहीं लिख रहे होते हैं इन बातों को मेरी, प्लीज लिख लिया करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन सुन लो क्या क्या पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है कि जो ये आपका बेंजीन में रिएक्शन है इसका टाइप कौन सा है, तो टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, किस इलेक्ट्रोफाइल ने हमला किया है हेलोजिनेशन के प्रोसेस में, क्लोरीनेशन के प्रोसेस में, तो आप बोलोगे Cl प्लस ने। तीसरा कि इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या एरेनियम आयन। फिर पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हटा है, तो आप बोलोगे H प्लस। मैं थर्ड स्टेप का नाम लिख दूं, रिमूवल ऑफ H प्लस, या आप कह सकते हैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है H प्लस। H प्लस को बुक वाले प्रोटॉन भी लिख देते हैं, प्रोटॉन, तो आप घबराना मत, एक ही बात है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लेवल पे नहीं है पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा था एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपको याद हो तो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब होता है बिना पानी का। अगर इसको पानी के साथ ले लोगे तो पता है क्या होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये रहा AlCl3, Cl और Cl। हुआ क्या कि अगर आपने पानी ले लिया बेटा, पानी, तो पानी के पास होता है लोन पेयर, और अगर पानी का लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर पानी इसको डोनेट कर देगा, और अगर पानी इसको डोनेट कर देगा तो इसका जो वेकेंट पी ऑर्बिटल था वो तो भर जाएगा, और अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल भर जाएगा तो ये प्रोसेस कैसे होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये कैसे बनेगा, ये नहीं बनेगा तो रिएक्शन कैसे होगी। इसीलिए आपको पानी के साथ AlCl3 नहीं लेना है, सूखा AlCl3 लेना है एनहाइड्रस, बिना पानी का, क्योंकि पानी ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो आया लॉजिक समझ की नहीं? यस सर। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक सर आप एक बार रिपीट कर दो दोबारा।
कौन सी बात? सर यही लास्ट बात जो आपने बोली कि हम ये ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो AlCl3 लिया तुमने, अगर तुमने इसके साथ हाइड्रस AlCl3 लिया मतलब पानी वाला AlCl3, मतलब पानी और AlCl3 का घोल, तो होगा क्या कि पानी पे एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर इसको डोनेट चला जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कहाँ पे? वही वेकेंट p ऑर्बिटल, जो डब्बा मैंने खाली बनाया था ना उसमें। और अगर उस खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए तो अब कोई खाली डब्बा बचा नहीं, कोई खाली डब्बा बचा नहीं तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नहीं देगा तो ये बनेगा कैसे, ये नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे कैसे चलेगी। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा बंदा AlCl3 के साथ नहीं लेना है जिसपे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। मान लो कल को कह देगा कि अमोनिया और AlCl3 का घोल, फिर से सुनो, अमोनिया और AlCl3 का घोल क्या यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि अमोनिया पे भी एक लोन पेयर होता है, वो भी डोनेट चला जाएगा, तो फिर से p ऑर्बिटल भर जाएगा। आपको इसका p ऑर्बिटल खाली रखना है। तो ऐसा कोई भी बंदा मत ले लेना जिसपे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि वो डोनेशन में जा चुका होगा, और जा चुका होगा तो फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस कैसे होगा। फिर बहुत डीप लेवल पे है, इतना आपके नहीं पूछते स्कूल में। IIT की तैयारी करो तो सकता। बड़े आगे, अरे बोलो, रेज हैंड करो, रेज हैंड करो कि हाँ सर मैकेनिज्म समझ आया। रेज हैंड बहुत जरूरी मैकेनिज्म बेटा, आपके स्कूल में बनाने को आएगा, पक्की बात है ये, टीचर पक्का इसको बनाने को दे सकता है आपको। और नहीं तो ये बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चन पूछे ये तो देगा ही देगा कि इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ, ठीक है, इंटरमीडिएट का नाम बताओ, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये सब। कुणाल, वेदांत, आपने रेज हैंड नहीं करा? यस सर। ओके चलो, मैंने लोअर कर दिया। अब एक बात बताओ आप खुद ही, क्या आप ऐसे ही ब्रोमिनेशन का खुद से नहीं बना सकते हो? ब्रोमिनेशन यानी Br2 का, बोलो। यस सर बना। बहुत आसान है। आप यहाँ पे Br प्लस Br माइनस, यहाँ Br प्लस, यहाँ पे Br प्लस Br सब जगह ब्रोमीन कर देना, खत्म हो गया। अब एक कंफ्यूजन और हो जाती है बच्चों को, बच्चा सोचता है कि सर यहाँ पे अगर वो Br प्लस लगेगा तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा AlCl3 Br और माइनस, ऐसा बन जाएगा। भाई चारों Cl तो है नहीं, 3 तो Cl है और आपने Br2 लिया है, तो इस बार Br लिख देना और माइनस लगा देना, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। एक चीज और दिखाता हूँ आपको। सर कल क्लास कितने बजे है? कल क्लास इसी टाइम होगी, शाम को ही, मतलब रात को ही होगी, 8 बजे 9 बजे ऐसे। मैं टाइम थोड़ा फिक्स करके आपको बता दूंगा, होगी इसी टाइम क्लास बेटा, ठीक है। तो आपने जो भी काम आपके पेंड हैं, 9 बजे मेरी एक्स्ट्रा क्लास है कल। 9 बजे कल एक्स्ट्रा क्लास है, किसकी है? फिजिक्स। नहीं मतलब कौन बोल रहा है, बच्चा कौन है? दिशा। दिशा, अच्छा। फिजिक्स की 9 बजे है, ये तो तुमने बांध दिया हमें टाइम के लिए। हम भी यही रख रहे थे 8:30 के आसपास, तो मतलब 7:30 के आसपास रखनी पड़ेगी फिर क्लास, 7:30 8 बजे का आसपास इसी टाइम रखेंगे फिर, ठीक है। 7:30 8 बजे के आसपास। एक्चुअली क्या है ना, कल संडे है और कल ही सब जितना मेरे पूरे हफ्ते के काम होते हैं वो कल ही पेंडिंग पूरे करने पड़ते हैं, तो कल ठीक है, कल 8 बजे के आसपास या 7:30 के आसपास क्लास होगी। सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। आ जाओ, बेंजीन रिंग। कई बार क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ Cl2 लिखा है, यहाँ AlBr3 लिखा है। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा सोच रहा है कि यार क्लोरीन चिपकाना है कि ब्रोमीन चिपकाना है। अरे भाई अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज चिपकती है, ये नहीं। बोलो हाँ है ना? यस सर। अरे बोलो। तो ये करना था। मान लो आपको ऐसे दे दे, Br2 लिख के दे दे और AlBr3 लिख के दे दे, या सॉरी AlCl3 लिख के दे दे। अब बच्चा कंफ्यूज कि ब्रोमीन चिपकाना है कि क्लोरीन चिपकाना है, तो बेफिक्र रहो, जो ये चीज है वो चिपकानी है, तो ब्रोमीन चिपकानी है। अब आप कह रहे हो सर ये क्या टुच्चा क्वेश्चन है, तो आप हम पता ही है सर। तो आपको भी इसलिए पता है क्योंकि आपने मैकेनिज्म देख लिया। अगर आप मैकेनिज्म नहीं देखते तो हो सकता था आप भी गलत बताते। मैकेनिज्म में आपको पता चल गया इसका और कोई रोल है नहीं, ये तो बस अपने एक वेकेंट p ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाता है फिर बाद में वापस दे देता है। तो इस प्रकार से था। अब ब्रोमिनेशन का आप खुद से घर से करके रखेंगे, उस टेबल को आप नोट्स में जरूर डालेंगे। और बच्चों अगली क्लास में एक आधा कोई मैकेनिज्म करा दूंगा और नाइट्रेशन का करा दूंगा, एक आधा कोई और बोलोगे वो करा देंगे। और एक ये क्वेश्चन जो अभी दिशा ने पता नहीं किस बच्चे ने बताया था पढ़ के, आइसोप्रोपाइल वाला, ये भी हमें कराना है अगली क्लास में। एक बार फिर से याद दिला देना कि
कि ये छूट ना जाए कहीं मेरे से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल होपफुली ये चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।